औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसकी इंटीग्रेशन सीखते हैं कि उसके इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंटीग्रेट करें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका आंसर आता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसकी रीज़न पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस ऑफ एक्स को तो उसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स मैंने आपको बताया है कि ये एंटी जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफ्रेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है, या उसको कहते हैं सिंपल वर्ड्स में उलट है। अगर इसका ये डेरिवेटिव है तो उसका मतलब है इसका जो इंटीग्रल होगा साइन एक्स का माइनस उधर चला जाएगा, माइनस कोस एक्स होगा। ये है इसकी रीज़न, ठीक है। कोस एक्स का अगर डेरिवेटिव साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, यानी साइन एक्स का जो इंटीग्रल है माइनस उधर चल जाएगा, माइनस कोस एक्स होगा। ये इसकी रीज़न है। और थोड़ा सा मैंने प्रोसेस करके भी फाइंड आउट करके भी दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स को। देखें आपका मैंने लिखा है डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस एक्स को तो आंसर आता है माइनस साइन एक्स। डी एक्स उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो दोनों तरफ आप इधर सिर्फ डी रह जाएगा और डी एक्स उधर चला जाएगा। तो दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें। डी और इंटीग्रल आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से। तो दोनों साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस कोस एक्स आ जाएगा, ये इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये है इसकी रीज़न जो हम कह देते हैं ना कि कोस एक्स का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट देख लें स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम कोस एक्स इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका आंसर आता है साइन एक्स। इसकी रीज़न भी यही है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है कोस एक्स है। इसका मतलब है कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन का उलट है, ठीक है। तो अब थर्ड पे हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेट अगर करें tan एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो स्टूडेंट्स tan एक्स की इंटीग्रेशन और कोट एक्स की इंटीग्रेशन का प्रोसेस सेम है, ठीक है। कैसे, ये देखिए tan एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स, और ये डी एक्स लग गया और ये इंटीग्रल लग गया। अब नीचे अगर देखें फंक्शन है उसकी पावर देखें कोस एक्स की 1 है तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये नहीं हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं या सबसे पहले देते हैं कि क्या पावर ला बन रहा है या ln वाला बन रहा है। चूंकि यहाँ पे पावर 1 है कोस एक्स की, ऊपर जाके -1 होगी, पावर ला -1 पे नहीं लगता, तो यहाँ पे मैं यही चेक कर लेती हूँ, ln वाला चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो कोस एक्स को अगर मैं फंक्शन मान लूँ जिसकी पावर 1 है, ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। चूंकि साइन एक्स है माइनस चाहिए तो माइनस बाहर भी लगा दिया, माइनस अंदर भी लगा दिया। तो यहाँ पे ये वाला रूल फिट हो जाता है कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ln लगा के और एफ ऑफ एक्स मोड लगाते हैं प्लस सी लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करना है। ये मेरा फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया है तो मैं ln लगाऊंगी और कोस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दूंगी। और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन की हुई क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे तो बुक में फार्मूला याद करने के लिए कहा हुआ है कि अगर आपका एमसीक्यूज आ जाता है तो tan एक्स का इंटीग्रल ये होता है, ठीक है, याद करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस जो यहाँ पे आया है ये इसकी पावर में चला जाएगा, ln के जो स्टार्ट में होता है वो पावर में चला जाता है। कोस एक्स की पावर -1 को 1 ओवर कोस एक्स लिख लेती हूँ, 1 ओवर कोस एक्स क्या होता है सीकेंड एक्स, ओके। तो ये थी tan एक्स की इंटीग्रेशन। सेम कोड एक्स की इंटीग्रेशन भी बहुत इसी तरह ही है। कोड एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस एक्स बटा साइन एक्स। तो नीचे फंक्शन की पावर कितनी है, 1 है, ये पावर ला तो नहीं लगेगा, इस पे क्या लगेगा ln वाला। नीचे अगर फंक्शन है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, तो ये वाला लगेगा। फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो हम क्या लगा देते हैं ln और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है कोसेकेंड एक्स का, इसकी इंटीग्रेशन आ गई है, जो कि ये एग्जांपल है 3.3 की, पेज नंबर 133 में है। ये एग्जांपल है आपकी। तो देखिए इंटीग्रेट करना है कोसेकेंड एक्स डी एक्स को, ठीक है। अब सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या इस पे पावर ला लगना है। कोसेकेंड एक्स की पावर कितनी है, 1 है, इसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स, जो कि नहीं है ना, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते, ठीक है। तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा और क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर साइन एक्स लिख दूंगी। तो 1 ओवर साइन एक्स भी करूँगी तो साइन एक्स को अगर मैं नीचे फंक्शन मांग लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर कोस एक्स होना चाहिए, वो ln वाला उस पर भी नहीं लगता। तो इसका मतलब है यहाँ कुछ और करना पड़ेगा।
इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, डेरिवेटिव लाने के लिए एक टर्म है, एक फैक्टर है जिसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी। हमने डेरिवेटिव करते हुए इसको अच्छा खासा इसकी डिफ्रेंशिएशन में हमने इसके बहन भाई बनाए थे। मैंने आपको बताया था कोसिकेंड एक्स का रिलेशन कोड के साथ होता है और टैन का जो होता है वो सिकेंड एक्स के साथ होता है। सेम हियर मैंने एक फैक्टर है कोसिकेंड एक्स और कोट एक्स, बस दरमियान में माइनस लगा दिया है। इसे मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, ठीक है। और दरमियान में माइनस क्यों लगाया है, उसकी रीज़न ये है, आप प्लस से भी करके देख लें, वो उसकी रीज़न मैं आपको बता देती क्यों है। अगर मैं प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी तो नीचे अगर मैं फंक्शन मान लूंगी तो ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा और ln वाली फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। इसलिए मैंने कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ये कोसिकेंड एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोसिकेंड एक्स कोट एक्स के साथ होगा तो कोसिकेंड एक्स कोट एक्स हो जाएगा। नीचे यही आ जाएगा कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स। अब नीचे वाले देखिए, नीचे वाला फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। ये इस पे पावर ला तो नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर जाएगा ये -1 हो जाएगा, तो -1 पावर ला में होल्ड नहीं करता, इसलिए इसको नीचे ही रहने दें। और बस ये देखें क्या इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मैं नीचे वाले को कह दूं कि ये फंक्शन है, ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि ये आपने करना है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। अदरवाइज इधर ही देख लें कि ये फंक्शन है और ऊपर देखें इसका डेरिवेटिव है। तो देखिए नीचे वाले को अगर मैं फंक्शन मान लूँ और इसका एफ का डेरिवेटिव एफ डैश है, कोसिकेंड का होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स और कोड का होता है आंसर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ये डेरिवेटिव मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाई थी, उनकी रूल्स एंड सारी कंडीशंस बताई हुई थी कि कैसे याद करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। अब ये जो टर्म आई है एफ डैश एक्स आई है, देखें क्या ये ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, एफ डैश एक्स बन रहा है। नीचे फंक्शन है, उसकी पावर 1 है, ऊपर एफ डैश एक्स है। तो मेरे पास ln वाला रूल, जैसे नीचे फंक्शन हो ऊपर एफ डैश हो तो हम ln लगाते हैं और एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखते हैं, दो मोड की लाइंस लगाते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी ln आ जाएगा और कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लें, ln कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स मोड प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह जाता है 6, यानी इंटीग्रेट करें सेकेंड एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी एग्जांपल नंबर 3.3 का ही है, में ही है, पेज नंबर 133 पे है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका भी डायरेक्ट आपने ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। ln सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स का मोड प्लस सी। रीज़न वही है कि बिल्कुल सेम कोसिकेंड वाली ही इसकी रीज़न है। जैसे मैंने कहा ना, साइन एक्स का जी स्टूडेंट, साइन एक्स की इंटीग्रेशन और कोस एक्स की इंटीग्रेशन सेम थी, इसी तरह tan की और कोड की सेम थी, इसी तरह कोसिकेंड एक्स की और सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन जो है उसका प्रोसेस सेम है, ठीक है। इसका प्रोसेस भी यही है कि अगर मैं इसको इसकी पावर 1 मान लूँ, इसका आगे डेरिवेटिव नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो इस पर पावर लॉ नहीं लगना। और इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओवर कोस एक्स लिख सकती हूँ, 1 ओवर कोस एक्स करके नीचे अगर मैं कोस एक्स को फंक्शन मान लूँ तो ऊपर माइनस साइन एक्स होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, ln वाला भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कुछ करना है, तो मैंने आपको बताया था सेकेंड एक्स की जो बहन भाई वो क्या है, सेकेंड एक्स और tan एक्स है। तो सेकेंड एक्स tan एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। रीज़न वही है कि माइनस से क्यों नहीं लगाया, अगर मैं माइनस से लगाऊंगी तो देखिएगा कि नीचे अगर फंक्शन मान लूँ ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा। माइनस अगर सपोज टू आप पेपर में लगा भी लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जब आप उसको सॉल्व करोगे, फंक्शन लिखोगे, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने माइनस नहीं लगाना, माइनस की जगह प्लस लगाऊंगी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेकेंड एक्स tan एक्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स आ जाएगा। तो नीचे वाले को आप फंक्शन मान लें, ठीक है। अब इसका एफ का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश सेकेंड एक्स का होता है सेकेंड एक्स tan एक्स प्लस और tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये देख लें, एफ डैश एक्स ऊपर पूरे का पूरा है, नीचे फंक्शन है, उसकी पावर 1 है, ln वाला यहाँ पे फार्मूला एग्जिस्ट करेगा। हम क्या लगा देंगे, ln और एफ ऑफ एक्स क्या है, सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।